चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी का राजस्व। यूपी के राजस्व से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे। ये वीडियो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जो कि बहुत-बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस और होम गार्ड के लिए, ठीक है ना? यहाँ से मान के चलिए 15 से 20 मिनट के वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन फँसने की संभावना रहेगा। जो यूपी राजस्व का जितना क्वेश्चन यूपी राजस्व से बनता है, उसको सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हमने कवर किया है, ठीक है ना? आइए हम लोग नोट्स ये है, नोट्स के साथ हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम समय लेंगे, ठीक है ना? 15 से 20 मिनट में आपको यूपी राजस्व के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस का गठन की बात करेगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस की गठन की बात करेगा, तो आपको याद रखना है 1961 अधिनियम के तहत 1961 अधिनियम के तहत 1963 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का गठन हुआ था, ठीक है? सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि 1961 अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन हुआ है 1963 में, ठीक है ना? यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1963 में गठन हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 240,928 वर्ग किलोमीटर में यूपी का क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है ना? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का राजस्व। आज का यही टॉपिक है, ठीक है? हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजस्व, ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश का राजस्व देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि यूपी का जो राजस्व विभाग है, इस विभाग के अंतर्गत कितने जो अधिकारी कार्य करते हैं, इसके नीचे कौन-कौन से अधिकारी हैं, छोटे अधिकारी कौन हैं, बड़े अधिकारी कौन हैं, ठीक है ना? तो हम देखेंगे यूपी का राजस्व के नीचे हम लोग देखेंगे यूपी का राजस्व विभाग, ठीक है ना? यूपी राजस्व विभाग के नीचे, ठीक है ना, एक जो है राजस्व परिषद का गठन हुआ है। यूपी में यूपी राजस्व परिषद का जो गठन हुआ है, आप देख रहे हैं, ये जो गठन जो है 1831 में हुआ है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है प्रयागराज में, ठीक है ना? अब जो उत्तर प्रदेश का राजस्व परिषद है, एक एक संस्था है। इसको आप एक संस्था के नाम से जानेंगे। देखिए, हमने ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व मामले में सर्वोच्च संस्था कौन-सी है? तो आपको बताना है राजस्व परिषद है। कौन-सी है? यूपी की सबसे बड़ी राजस्व संस्था कौन-सी है? तो आप बताएँगे राजस्व परिषद है। राजस्व मामले में सर्वोच्च संस्था ये राजस्व परिषद है। देखिए, इसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक ये जो प्रशासनिक कार्य करती है और एक जो न्यायिक कार्य करती है, ठीक है ना? न्याय दिलाने का कार्य, एक जो प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है ना? इसको 2 भागों में बाँट दिया गया है, ठीक है ना? तो प्रशासनिक जो विभाग है, इसका क्वार्टर जो है लखनऊ बनाया गया है। प्रशासनिक विभाग में यानी राजस्व विभाग परिषद में 2 सदस्य हैं, प्रकोष्ठ में 14 है, अनुभाग में 19 है, ठीक है ना? वही जो न्यायिक विभाग की बात करते हैं, राजस्व परिषद के न्यायिक विभाग की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज बनाया गया है। इसमें सदस्यों की संख्या 7 है, अनुभाग 2 के, ठीक है? तो पूछेगा कि राजस्व परिषद कितने भागों में बाँटा गया है? तो 2 भागों में, प्रशासनिक और न्यायिक, ठीक है ना? तो प्रशासनिक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताएँगे लखनऊ है। न्यायिक का मुख्यालय, न्याय विभाग का मुख्यालय पूछेगा तो प्रयागराज बताएँगे, ठीक है ना? पूछेगा यूपी राजस्व का सबसे बड़ा संस्था का नाम बताइए, तो आप बताएँगे राजस्व परिषद। कब गठन हुआ है? 1831 में। मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, ठीक है ना? राजस्व मामले की सर्वोच्च संस्था के नाम से जानी जाती है राजस्व परिषद, ठीक है ना? अब इसके हम लोग नीचे देखेंगे, राजस्व परिषद के नीचे हम लोग का हो जाता है जिला अधिकारी, जिसको हम लोग डीएम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? ये जो है जिले का राजस्व प्रमुख होता है, ठीक है ना? जिले का राजस्व प्रमुख कौन होता है? तो आपको बताना है डीएम। हिंदी में बोलेंगे जिला अधिकारी, ठीक है? जिलाधिकारी के नीचे जो होता है एडीएम होता है, एडीएम होता है, ठीक है ना? एडीएम होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना? एडीएम के नीचे अगर आपसे पूछेगा तब आप बताएंगे कि उप जिला अधिकारी, जिसको हम लोग इंग्लिश में एसडीएम बोलते हैं, जो है तहसील स्तर का राजस्व सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जो तहसील स्तर का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? आपको बताना है एसडीएम होता है, एसडीएम होता है, ठीक है ना? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। इसका जो है फुल फॉर्म होगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया राजस्व परिषद के नीचे कौन सा होता है? तो डीएम होता है। डीएम के नीचे कौन सा होता है? एडीएम होता है। एडीएम के नीचे कौन सा होता है? उप जिला अधिकारी एसडीएम होता है। वो भी तहसील स्तर का सबसे बड़ा जो राजस्व अधिकारी पूछेगा,
तो आप एसडीएम को बताएँगे, ठीक है? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आगे देखते हैं कि राजस्व का कार्य क्या है? आप तो जान गए कि राजस्व पढ़ रहे हैं, राजस्व का कार्य ही नहीं जान पाए, तो राजस्व का कार्य हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए भू अभिलेख, भूमि अभिलेख, ठीक है ना? जैसे खतरा, खतौनी, ठीक है ना? भूमि सुधार की बात करेगा। प्राकृतिक आपदा माने जैसे मान लीजिए सूखा पड़ गया या मान लीजिए बाढ़ आ गया, तो प्राकृतिक आपदा है ना, ठीक है ना? सरकारी जमीन का संरक्षण की बात करता है, संपत्ति का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की बात करता है और न्यायिक कार्य करता है, ठीक है ना? ये है राजस्व का कार्य, ये है राजस्व का आपका कार्य, समझ में आया होगा, ठीक है ना? आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हम पॉइंट देखेंगे संभाग या मंडल, ठीक है ना? संभाग या मंडल देखते हैं। देखिए यूपी में 75 जिला है, ठीक है ना? सबको पता है कि यूपी में कितने जिला है? तो 75 जिला है। 75 जिलों को इसने 18 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग संभाग या मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? संभाग या मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। 75 जिला को यूपी में कितने भागों में बांटा गया? 18 भागों में बांटा गया, जिसको हम लोग संभाग, मंडल या डिवीजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? अगर आपसे ये पूछेगा कि सबसे बड़ा मंडल कौन-सा है, तो आप लखनऊ बताएँगे। अगर ऑप्शन में लखनऊ नहीं देगा, तो आपको बताना है कानपुर, अगर कानपुर नहीं देगा, तो मेरठ बताना है। लेकिन तीनों ऑप्शन में दे दे, तो लखनऊ मारेंगे, सबसे बड़ा मंडल कौन-सा? लखनऊ है, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है? और पूछेगा कि यूपी में सबसे छोटा मंडल कौन-सा है? तो सहारनपुर बताएँगे। कौन-सा बताना है? सहारनपुर, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संभाग या मंडल है, ये जो अधिकारी बनता है या इसका प्रमुख होता है, उसको हम लोग आयुक्त या कमिश्नर के नाम से जानते हैं। जब भी ये बात आएगी आयुक्त या कमिश्नर किसको बोला जाता है, तो आपको बताना है संभाग या मंडल का प्रमुख अधिकारी होता है। संभाग या मंडल का क्या होता है? प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है ना? इसकी नियुक्ति के लिए जो योग्यता देखा जाए, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के आईएएस वरिष्ठ अधिकारी होता है। यही जाकर संभाग या मंडल का प्रमुख अधिकारी बनता है, ठीक है ना? तो संभाग या मंडल का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर होता है, ठीक है ना? अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए आयुक्त या कमिश्नर के नीचे होता है एडीएम होता है। कौन होता है? सॉरी, डीएम होता है। कौन होता है? डीएम होता है, जिसको जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के नाम से जानते हैं। देखिए तीनों नाम एक ही है। जिसको डीएम होता है वो जिले का मालिक होता है। ये कह रहा है कि मंडल का अधिकारी आयुक्त कमिश्नर होता है। उसके नीचे जो है डीएम होता है, ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसका जो फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में कई नाम है। देखिए जिला अधिकारी भी है, जिला मजिस्ट्रेट भी है, कलेक्टर भी है, ठीक है? अब डीएम के नीचे कौन-सा अधिकारी होता है? तो आपसे पूछेगा एडीएम, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडीएम का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना? इसको हम लोग हिंदी में अतिरिक्त अतिरिक्त जो है जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं। ये समझिए कि डीएम का दाहिना हाथ होता है। दाहिना हाथ कह लीजिए, जब डीएम की अनुपस्थिति में डीएम नहीं रहेगा, तो उसकी अनुपस्थिति में एडीएम काम करता है, ठीक है ना? यानी जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होता है ना, सेम ऐसे ही है, डीएम एडीएम होता है, ठीक है ना? इसके सहयोगकर्ता होता है। डीएम के क्या होता है? सहयोगकर्ता, इसके अधीन कार्य करता है, ठीक है ना? अब देखा जाए एडीएम के नीचे जो पद होता है वो होता है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, जिसको हम लोग हिंदी में उप जिला अधिकारी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उप जिला अधिकारी बोलते हैं। जो तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी अगर आपसे पूछा जाए, तो आप एसडीएम को बताएँगे। तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी अगर आपसे पूछा जाए, तो आपको एसडीएम को बताना है, जिसको हम लोग हिंदी में उप जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 भागों में हम लोग बाँटेंगे, जैसे एक तहसील स्तर बाँटेंगे, जिला स्तर बाँटेंगे, उसके बाद गाँव स्तर बाँटेंगे, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले हम बाँटे हैं मंडल में। अब मंडल के नीचे वाला जो पद देखे हैं, जिला में देखे हैं, तो जिला कलेक्टर हो गया, एडीएम हो गया, एसडीएम हो गया। ये जिले स्तर पे हो गया, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि तहसील स्तर पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो तहसील स्तर पे आपको बताना है एसडीएम होता है, ठीक है ना? जिसको उप जिला अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? तहसील स्तर के नीचे वाला जो पद है, तहसील स्तर के नीचे वाला जो देखिए हमने लिखा है उप विभागीय मजिस्ट्रेट के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। देखिए अगर जिले में है ये एसडीएम, तो इसको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना? अगर ये तहसील स्तर पर बैठ रहा है, तो इसको उप विभागीय मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, एसडीएम भी कहा जाता है, ठीक है ना? एसडीएम के नीचे वाला जो पद होता है तहसीलदार होता है। तहसील का प्रमुख होता है, तहसील का प्रमुख
अधिकारी होता है, ठीक है ना? ये जो है कई तहसीलों का समूह मिलाकर उसका अधिकारी जो है एसडीएम होता है, ठीक है ना? ये जो स्पेशल एक तहसील का प्रमुख होता है, एक-एक तहसील का क्या होता है? प्रमुख होता है। तहसीलदार के नीचे कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। ये न्यायिक पद कार्य है, ठीक है ना? न्याय दिलाने का कार्य करता है, ठीक है ना? नायब तहसीलदार के नीचे कौन होता है? कानूनगो होता है, जिसको राजस्व निरीक्षक के नाम से भी जानते हैं। ये जो इसका कार्य क्या है, पटवारी के कार्यों को निगरानी करता है। ठीक है, पटवारी के कार्यों को क्या करता है, निगरानी करता है, ठीक है ना? कानूनगो के नीचे होता है पटवारी या लेखपाल। लेखपाल होता है, ये जमीन के रख रखाव की क्या करता है, निगरानी करता है। जमीन के रख रखाव की क्या करता है, निगरानी करता है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए एसडीएम का अन्य नाम है, उप जिला अधिकारी भी बोल सकते हैं, उपमंडल अधिकारी भी बोल सकते हैं, उप विभागीय मजिस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि बताइए तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो एसडीएम बताएँगे, उसके नीचे तहसीलदार होता है, उसके नीचे नायब तहसीलदार होता है, उसके नीचे कानूनगो या राजस्व निरीक्षक होता है, उसके नीचे पटवारी या लेखपाल होता है, ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं। तहसील स्तर पढ़ लिए, जिला स्तर पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक स्तर, ठीक है ना? ब्लॉक स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी जो बीडीओ होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। बीडीओ का फुल फॉर्म होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानेंगे। इसका हिंदी होगा खंड विकास अधिकारी। इसका हिंदी होता है खंड विकास अधिकारी होता है, ठीक है ना? ब्लॉक स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? बीडीओ होता है, ठीक है ना? उसके बाद बीडीओ के नीचे होता है ब्लॉक प्रमुख, जिसको निर्वाचित माने ये चुनाव करके अपने पद पे बैठा रहता है। इसको पंचायत समिति का अध्यक्ष बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचायत समिति का अध्यक्ष बोलते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसके नीचे कौन होता है? एडीओ होता है। इसके नीचे कौन होता है? एडीओ होता है, जिसको असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सहायक विकास अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? एडीओ के नीचे होता है वीडीओ। वीडीओ होता है, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जिसको ग्राम विकास अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा जो ब्लॉक स्तर का जो पद है, वीडीओ होता है। इसको सेक्रेटरी के भी नाम से जानते हैं। सेक्रेटरी के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जानते हैं। बीडीओ का फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो ब्लॉक स्तर का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? वीडीओ होता है। कौन सा होता है? वीडीओ होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हम लोग ब्लॉक स्तर पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गांव स्तर, ठीक है ना? गांव स्तर पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो गांव स्तर का सबसे जो बड़ा पद जो है गांव स्तर का, वो प्रधान या सरपंच को कहा जाता है, ठीक है ना? प्रधान या सरपंच को कहा जाता है। इसके नीचे उप प्रधान या उप सरपंच होता है, जो कि गांव प्रधान की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालने का काम करता है, ठीक है ना? इसके नीचे अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के सदस्य या वार्ड सदस्य होते हैं, ठीक है ना? इसके नीचे देखा जाए तो ग्राम सभा यानी सभी पंजीकृत मतदाता जो वोट देने वाले हैं, वो होते हैं, ठीक है ना? आगे हम लोग देख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है कि राज्य सचिवालय आखिर में है क्या? राज्य सचिवालय है क्या? तो यहाँ पर देखा जाए, राज्य सरकार का तंत्रिका तंत्र या रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? ये जो है राज्य सरकार को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है राज्य सचिवालय का है, ठीक है ना? इसको देखते हैं कि आखिर में राज्य सचिवालय है क्या? तो राज्य सचिवालय हम लोग देख लेते हैं, तो ये क्या करता है? राज्य सचिवालय के नीचे एक जो पद होता है, उस पद का नाम होता है, देखिए राज्य सचिवालय का प्रमुख अंग है, प्रमुख जो अंग है वो प्रमुख सचिव, प्रमुख उनको सचिव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग चीफ सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं। ये देखिए इनका कार्य क्या है, राज्य प्रशासन सचिवों को मार्गदर्शक होता है। जो राज्य जो मुख्यमंत्री होते हैं उसके कैबिनेट में जो बैठकर सलाह देने का कार्य करता है, जिसका नाम है चीफ सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव होता है। और कि राज्य के प्रशासन देख रहे हैं, राज्य के प्रशासन सचिवों का मार्गदर्शक होता है, ठीक है ना? जो प्रशासन नियंत्रण है जो उत्तर प्रदेश के, उसको ये सलाह देने का, मार्गदर्शक देने का काम करता है। कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी या प्रमुख सचिव होता है, ठीक है ना? ये जो है राज्य का सर्वोच्च आईएएस अधिकारी होता है। सीएम का ये सलाहकार भी होता है, मंत्रिपरिषद को भी सलाह देने का कार्य करता है। तो सीएम का सलाहकार कौन होता है? ये मंत्रिपरिषद के को सलाह देने का कार्य कौन करता है? या राज्य का प्रशासन का मार्गदर्शक कौन होता है? तो आपको बताना है
प्रमुख सचिव होता है, जो चीफ सेक्रेटरी, जो राज्य सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी कह लीजिए, ये होता है प्रमुख सचिव, ठीक है ना? प्रमुख सचिव के नीचे जो है, एक जो और पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। ये आईएएस प्रमुख जो है अधिकारी होता है, प्रमुख सचिव की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है, वो कार्य करता है, ठीक है ना? इसके नीचे होता है प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। इसके नीचे कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। इनके अतिरिक्त मुख्य सचिव के सहयोग के लिए ये जो पद धारण किया गया है, ठीक है ना? इसके नीचे सचिव होता है, प्रमुख सचिव के नीचे। ये विभागों के कार्यों के उत्तरदायी होता है, ठीक है ना? विभागों के कार्यों के उत्तरदायी होता है। इसके नीचे कौन होता है? तो विशेष सचिव होता है, जो सचिव की सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना? इसके नीचे उप सचिव होता है, जो सहायक प्रशासनिक पद में सहयोग का कार्य करता है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिवालय का कार्य क्या है, तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को सलाह देना, ठीक है ना? ये लोग कार्य क्या करते हैं? सलाह देता है कि नीति बनाना, सरकारी योजनाओं को कैसे लागू करना है, ठीक है ना? राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे नियंत्रण और फैसलों और कानून को लागू करना है। इन सब में कार्यों में जो है, अभी हम आपको बताएँ सचिवालय का जो प्रमुख, जो सचिवालय का यहाँ पर देख रहे हैं प्रमुख जो अंग है, वो प्रमुख सचिव होता है, जिसको चीफ सेक्रेटरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पूछिएगा सचिवालय का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो प्रमुख सचिव बोलेंगे या चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हैं, ठीक है ना? सचिवालय का जो बैठक कहाँ पे होती है? तो मुख्य रूप से तो बैठक लखनऊ होती है, लेकिन इसकी बैठक कहीं भी कराई जा सकती है इमरजेंसी में, ठीक है ना? चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि अगला वीडियो आप तक समय से पहुँच जाए। धन्यवाद।